एक छोटे से गांव में एक साधारण सा घर था। उस घर में 5 बेटियां रहती थीं। उनमें से दूसरी थी गजल की हंसी से घर गूंजता था। वो अपनी बहनों का सहारा थी, माँ की मददगार और पिता की चहेती। घर में तंगी, उस घर की नींव सच्चाई पर नहीं रखी गई थी। गजल के वालिद अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके अंदर एक खतरनाक कमी थी, बेईमानी। वो दूसरों का हक मारकर अपना घर चलाते थे। कभी किसी गरीब की जमीन हड़प लेते, कभी धोखा देकर पैसा ले लेते। उन्हें लगता था, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? लेकिन गलत तो गलत ही होता है। दूसरों के बच्चों का निवाला छीनकर अपने बच्चों को खिलाया गया हर कौर एक बदुआ बनकर आसमान में उठता रहा। समय बीतता गया, बेटियां बड़ी हो गईं। गजल सबसे अलग थी। वो शांत स्वभाव की, पढ़ाई में होशियार और बहुत नेक दिल लड़की थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, फिर अपनी किताबों में खो जाती। उसे सपने देखना अच्छा लगता था। वो सोचती थी, एक दिन मेरा भी अपना घर होगा, जहां मुझे इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी बात थी जिसे लोग दाग कहते थे। उसके पैर में सफेद दाग था, एक बीमारी जो छूने से नहीं फैलती, लेकिन समाज की सोच जरूर फैलाती है। गजल ने कभी उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, लेकिन उसके घरवालों के दिल में कहीं ना कहीं डर था। अगर सच पता चल गया तो शादी कैसे होगी? और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। बिना सच बताए गजल की शादी कर दी गई। शादी का दिन आया। गजल लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर अब शुरू होने वाला है। ससुराल पहुंचते ही हकीकत ने उसका स्वागत किया। उसका शौहर गुस्सैल और बदतमीज था। वो छोटी छोटी बात पर चिल्लाता, गजल को अपमानित करता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। गजल चुप रहती। वो सोचती, शायद शादी के बाद सब ऐसा ही होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन चीजें ठीक नहीं हुईं। एक दिन उसकी सास की नजर उसके पैर पर पड़ी। ये क्या है? उस आवाज में घृणा थी। सच सामने आ गया। घर का माहौल बदल गया। उसे ताने दिए जाने लगे, धोखा दिया है तुम लोगों ने, ऐसी लड़की हमारे घर क्यों लाई? अब गजल सिर्फ बहू नहीं थी, वो एक बोझ थी। वो सुबह से रात तक काम करती, थकी हुई टूटी हुई, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। एक साल यूं ही गुजर गया। जब वो मायके जाती तो वहां भी सुकून नहीं मिलता। उसके पिता, जिनके लिए वो सब कुछ थी, अब उसे ताने देते, तू मर क्यों नहीं जाती? तेरी वजह से हमारी इज्जत चली गई। ये वही पिता थे जो दूसरों का हक मारकर उसे खुश रखना चाहते थे। सास ने दरवाजा बंद कर दिया। गजल बारिश में खड़ी रही, हाथ खाली, दिल टूटा हुआ। पिता उसे लेने आए तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? गजल चुप रही। उसकी आंखों में सवाल था, आखिर मेरा कसूर क्या था? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पैर में सफेद दाग था, या उसका कसूर यह था कि वो एक ऐसे बाप की बेटी थी जिसने दूसरों का हक मारा? कहते हैं, माँ बाप की गलतियों की सजा अक्सर बच्चों को मिलती है, लेकिन क्या ये इंसाफ है? आज भी इस समाज में हजारों गजलें हैं जो चुपचाप जुल्म सह रही हैं, जिन्हें बीमारी से नहीं, लोगों की सोच से दर्द मिलता है। बेटियां बोझ नहीं होती, वो अल्लाह की अमानत होती हैं। अगर आप बच्चों को जन्म देते हैं तो उनकी इज्जत, सच्चाई और खुशियों की जिम्मेदारी भी आपकी है। झूठ की नींव पर खड़ा किया गया घर एक दिन जरूर टूटता है, और जब वो टूटता है तो मलबे में अक्सर बेटियां दब जाती हैं। जब गजल की जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो दाग उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान है, तो मैं शर्मिंदा क्यों रहूं? गजल ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। अपने पैरों के सफेद दाग को छुपाना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, वो दाग उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान है।
धीरे धीरे वही लोग जो उसे ताने देते थे अब उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। आज गजल अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी माँ का सहारा है और हर बेटी से कहती है, तुम्हारी कमी तुम्हारी हार नहीं होती, हार तब होती है जब तुम खुद को कम समझने लगती हो। गजल टूटी नहीं, वो टूटकर और मजबूत हो गई। तो देखा दोस्तों, कैसे लगी आपको गज़ल की स्टोरी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर